बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के बुक्स जो हैं उनके लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ और उनमें से 9th और 10th के पहले आगाज़ कर रहे हैं। 9th की इंग्लिश जो है ना वो हमने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया और 10th की इंग्लिश के अभी तक जो है ना 10 लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए गए हैं और 11वें लेक्चर्स का हम आगाज़ करने वाले हैं, जिसमें ग्रेड एक्सपेक्टेशंस को हम डिस्कस करने वाले हैं इस यूनिट में। इससे पहले कि लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें, ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी मौजूद हैं और इन लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनसे गुजारिश है अपने दोस्तों को, अपने साथियों को लाजमी बताएं और आने वाले दिनों में कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आप बारी भरकम फीस देने की बजाय इस चैनल से आप फ्री ऑफ कॉस्ट और पूरी यूनिट को मैं एक लेक्चर्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन शॉर्ट भी है, प्रिसाइज भी है और हर चीज़ जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो ऑल ओवर द पंजाब ये तकरीबन कंप्राइजेस, इसमें तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। तो वो मुस्तफ़ीद इससे हो सकते हैं, ना सिर्फ मुस्तफ़ीद हो सकते हैं बल्कि इससे अपने पैसे बचा के अपने घर वालों के वो आगे किसी और जगह पे भी अपनी उन तमाम चीज़ों को ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। तो यूनिट 11 है जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अजीम तवक्कुआत हैं। लर्निंग आउटकम आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट, यानी कि इसको कंप्लीट करने के बाद आप जो है ना एक एनालाइज कर सकेंगे स्टोरी एलिमेंट का है, कहानियों के साथ उनके किरदार, उनके इवेंट्स, उनकी सेटिंग, उसकी प्लॉट और थीम वगैरह के किस तरह उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसकी जो है ना हम डिस्कस करेंगे, उसको सीखेंगे। और इसके अलावा जो बयानिया है वो और उसको उसके रिक्वेस्ट ऑर्डर्ड मतलब हुक्मिया और जो है ना दरख्वास्त और सवालिया जो बयानी है उसको किस तरह चेंज किया जाता है उसके बारे में आप सीखेंगे। इसके अलावा जो प्रेजेंटेशन की स्टोरी है, मेक प्रेजेंटेशन, उसके बारे में सीखेंगे। इसके अलावा रिव्यू ऑफ स्टोरी बुक, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जी आपकी लर्निंग आउटकम्स प्री रीडिंग जो है आपकी जो है ना कबल अज़ मुताला जो स्टडी है, डू यू रीड नावल, क्या आपने कभी नावल को पढ़ा है? यस, whenever I have a leisure I read a novel। जब मेरे पास फुर्सत होती है नावल में पढ़ता हूँ। What is the differentiation between story and a novel? A story is a general term. It can exist in any form such as a print, oral, online, and a bedtime story, a novel, a newspaper, or a magazine article. A folk tale are different types of stories. A novel is a functional story, a fictional story, sorry, which is published a book as a book. It has a plot, character, setting, and theme extra. What is your favorite novelist? आपका कौन जो है ना फेवरेट है आपका नावलकार? एडियस लॉर्ड ऑक्सिलरी इज माय फेवरेट नॉवेलिस्ट। तो ये थे आपके प्री रीडिंग क्वेश्चंस। आइए बढ़ते हैं आगे और पहला पैराग्राफ जो इस स्टोरी के अजीम नावल का अजीम जो उम्मीदें हैं उसके बारे में देखते हैं। द नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वाज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। इसको जो अजीम उम्मीदें हैं इस नावल को चार्ल्स जो है ना डिकेंस ने राइट डाउन किया है, यानी कि तहरीर किया है और फेमस इंग्लिश ऑथर, और ये एक बहुत मशहूर जो इंग्लिश राइटर है, अजीम राइटर डॉन है। इसके अलावा द स्टोरी टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन द 19th century। द मेन कैरेक्टर इज कॉल्ड पिप, वी रीड अबाउट द लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैनहुड। और ये जो स्टोरी है 19वीं सदी के अवाइल में जो है ना इंग्लैंड के इस कहानी ने जन्म लिया और इसका मरकजी किरदार जो है पिप ने, जिसका नाम पिप है, बचपन से लेकर उसकी जवानी तक उसकी ज़िंदगी का मताला करते हैं। यानी कि चार्ल्स डिकेंस ने इसकी जो अजीम उम्मीदें हैं इसको राइट डाउन किया है और 19वीं सदी के जो है ना इस स्टोरी को जगह मिली इंग्लैंड के एक मेन कैरेक्टर जिसका पेट अदा किया और उसकी जो बचपन से लेकर जवानी तक उसका जो हम सफ़र है इसमें पढ़ेंगे। सेकंड पैराग्राफ में इसमें जो बयान किया गया है, आइए चलते हैं। द स्टोरी बिगिंस व्हेन पिप वाज ए लॉ ओनली अर्फन। कहानी उस वक्त शुरू होती है जब पिप तन्हा यतीम था। ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज सिस्टर। इसकी एक बहन ने उसकी परवरिश की थी। शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड हार्ड विद, वो बहुत सख्त और उसमें उसका सख्त किस्म का रवैया, सख्त एंड हार्ड, यानी कि
सख्ती से उसके साथ पेश आती थी. His best friend was a जो उसका बेहतरीन जो दोस्त था जो था. His sister his husband उसके बहन का खामा था. He was kind वो बहुत मेहरबान था and warm hearted और गर्मजोश था और वो मेहरबान और गर्मजोश था. He loved Pip as if he were his son. वो अपने बच्चे की तरह पिप से मोहब्बत करता था. ये सेकंड पैराग्राफ है. थर्ड पैराग्राफ जनाब, वन डे पिप गिव समथिंग टू ईट. एक दिन जो है ना पिप ने कुछ खाने के लिए दिया. एंड अ ड्रिंक टू ए प्रिजनर हु हैड एस्केप्ड फ्रॉम ए प्रिजन. जो कि जेल से भागा हुआ एक कैदी था. खाने के लिए कुछ दिया एक दिन और पिप ने. और द मैन वाज कैप्चर्ड बाय सोल्जर एंड टेकन अवे. और उस आदमी को सिपाही दोबारा पकड़ कर ले गए. बट ही नेवर फॉरगॉट पिप हिज काइंडनेस. लेकिन वो पिप की मेहरबानी को कभी ना भूला. नंबर 4 पैराग्राफ, डियर स्टूडेंट, लेटर पिप वाज टोल्ड दैट ही वुड ही गिवन ए लॉट ऑफ मनी. और बाद में पिप को बताया गया कि उसे बहुत रकम मिलेगी. दिस वाज सो दैट ही कुड रिसीव गुड एजुकेशन इन लंदन एंड बिकम ए बेटर पर्सन. ऐसा इसलिए था कि वो लंदन में अच्छी तालीम हासिल कर सके और बेहतर एक इंसान बन सके. नंबर 5, इन लंदन पैराग्राफ है 5. इन लंदन पिप स्टडीड हार्ड. और पिप ने लंदन में सख्त मेहनत से पढ़ाई की. ही रिसीव्ड मनी रेगुलरली. वो बाकायदगी से जो रकम वसूल करता था. बट ही डिड नॉट नो वेयर और हु इट केम फ्रॉम. लेकिन वो नहीं जानता था कि ये कहाँ से और किसकी जानब से आती ही है. मतलब जो पैसे उसके पास आते हैं. ही लिव्ड इन ए फ्लैट विद ए यंग मैन हु हैड लिटिल मनी बट हु वर्कड फॉर एन इंश्योरेंस एजेंट. और वो एक नौजवान के साथ एक फ्लैट में रहता था जो थोड़ी सी रकम रखता था. वो एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए काम करता था. दे बिकम अ फ्रेंड्स. वो उसका दोस्त बन गया. आफ्टर सम इयर्स, कुछ अर्से के बाद, कुछ सालों के बाद, वाज विजिटेड बाय द प्रिजनर. वो उस कैदी को विजिट करने के लिए गया. थोड़ी सी अपना दोस्त बन गया और आदमी को दीगर मुजरिमों के साथ ऑस्ट्रेलिया भेजा. ही हैड हेल्प्ड एज ए चाइल्ड. जिसने उसको बचपन की मदद की थी. द मैन हैड बीन सेंट विद अदर कन्विक्ट्स टू ऑस्ट्रेलिया. और दूसरे कैदियों के साथ उसको ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था. एंड हैड बिकम ए वेरी वेल्थी फार्मर देयर. और वहाँ पे भी बहुत जो है ना वो एक बहुत दौलतमंद किसान बन गया था. इनफैक्ट ही वाज द वन दैट पिप's अलाउंस केम फ्रॉम. और दर हकीकत ये वही था जिसकी वजह से पिप को अलाउंस मिलता था. He wanted Pip to have the advantage of education and money, although he was not a gentleman on himself. और वो उसको अगरचे वो खुद एक शरीफ आदमी नहीं था मगर वो चाहता था कि पिप को तलीम और दौलत के फ़ायदे हासिल हों. एक्चुअली ही वाज स्टिल वांटेड बाय द पुलिस इन इंग्लैंड. और दरअसल वो अब तक इंग्लैंड में भी पुलिस को मतलूब था. ये 5वां पैराग्राफ है. और इसके अलावा हम 6वां पैराग्राफ डिस्कस करते हैं. पिप and his friend decided that London was too dangerous for the wanted man. कि पिप और उसके दोस्त ने फैसला किया कि लंदन मतलूब आदमी के लिए बहुत ख़तरनाक है. They thought that Pip should take him abroad. और उन्होंने सोचा कि पिप को उसे बैरून मुल्क ले जाना चाहिए था. As they attempt to board a ship, he was caught by the police. जैसे ही उन्होंने एक बहरी जहाज़ पर सवार होने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. एट हिज ट्रायल इन हिज कोर्ट. और अदालत में उन्हें जो है ना अदालत में समाअत पर जज ने उसे सजाए मौत. ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द जज. जज ने उसे सजाए मौत दी. बिफोर ही कुड ही हैंग्ड इट डाइड इन प्रिजन. इससे पहले कि उसको फांसी दी जाती वो जेल में ही मर गया. बाय लॉ कानून के ऑल हिज मनी बिलोंग टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के असूलों के मुताबिक गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक जो है ना वो लिहाजा कानूनन उसकी तमाम दौलत हुकूमत की. लिहाजा पिप को अपनी मदद करने के लिए काम तलाश करना था. वाइला ऑल मनी बिलोंग टू द गवर्नमेंट. उनके मुताबिक तमाम दौलत गवर्नमेंट की. सो पिप हैड टू फाइंड ए जॉब टू सपोर्ट हिमसेल्फ. पिप को अपने सपोर्ट के लिए कोई जॉब की तलाश करनी थी. बिकम ए क्लर्क इन हिज फ्रेंड इज ऑफिस. वो एक क्लर्क बन गया अपने दोस्त के ऑफिस में. ईयर्स लेटर, सालों बाद, ही बिकम पार्ट ऑनर ऑफ द इंश्योरेंस फर्म. और वो एक इंश्योरेंस फर्म का एक हिस्सा बन गया. सो ही हैड ए सक्सेसफुल कैरियर. एज रिजल्ट, नतीजे के तौर पर उसका कामयाब करियर आगाज होता है ऑन एफर्ट्स, उनके अपने कोशिशों से. एंड नॉट बिकॉज ऑफ द फॉर्चून दैट ही हैड बीन प्रॉमिस्ड. और उसकी किस्मत की वजह से उसका उससे वादा किया गया था वो अपने पेशे में कामयाब हो गया था.
جس کا اس کے ساتھ اس پہ وعدہ کیا گیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا گریٹ ایکسپیکٹیشن جو عظیم امیدیں تھی. اس کا تھیم یعنی کہ مرکزی خیال کیا تھا عظیم توقعات. چارلس ڈکس کا ایک ناول ہے. یہ پپ نامی ایک یتیم لڑکے کی نشوونما اور ذاتی ترقی کا ذکر کرتا ہے. ڈکس نے اپنے بچپن کی یادوں کی طرح نوجوان پپ شروع کے برس میں ناانصافی کے سامنے خود کو بے بس اور بہتر زندگی کے لیے اپنے خوابوں کی شرمندہ طبیعت کا مجبور پاتا ہے. تاہم وہ ایک مفید کارکن بنتا پھر ایک تعلیم یافتہ نوجوان بن جاتا تھا. وہ ایک بات سے آگاہ ہوتا ہے کہ بڑے منصوبے اور خواب جیسے نظر آتے ہیں ایسے نہیں ہوتے. تو یہ گریٹ ایکسپیکٹیشنز تھی یعنی کہ عظیم امیدیں. گلاسری یعنی کہ فرنک ایز یوزل اٹمپٹ ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ یعنی کہ کوشش کرنا. کنوکٹ آپ سزا یافتہ یا مجرم کہلانا. اسکیپ بچنا. ٹو گیٹ اوے فرام اے پلیس یعنی کہ اس سے بچنا. آرفن یتیم اے چائلڈ ہوز پیرنٹس آر ڈیڈ جس کے والدین مر چکے ہوں. ریکیپچر ٹو ٹیک بیک سم تھنگ ہی ہیز اسکیپڈ یعنی کہ ریکیپچر آپ کسی مفروض شخص کو دوبارہ پکڑ لینا. سینٹینسز دا پنشمنٹ گیون بائی دا لا کوڈ جو عدالت نے سزا دی گئی ہے. ٹرائل دا پروسیجر بائی وچ کوڈ ڈیٹرمائنس اور ایک طریقہ کار جس کو مقدمہ کی سماعت کے دوران یا جو ایک طریقہ کار عدالت مقرر کر دیا. وارم ہارٹیڈ فرینڈلی اینڈ جنرس یعنی کہ دوستانہ اور فراخ دلانہ احترام لی. ووکیبلری کیا ہے جناب؟ ووکیبلری نے ایکسپلین ایچ فریز یوز ان دا ٹیکسٹ. ہر جملے کو آپ نے اس کو جو ہے نا وہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. پہلا اللہ اونلی orphan an orphan who has no one to support. Number B brought up by read by. Number C a criminal or an accused person wanted by the police. To board ship, to get on the ship. Number 5 he was property of the government. Number 6 he had trust in good luck. ٹھیک ہے جی یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. اور نیکسٹ آپ کا جو بی کویشچن ہے ایکسپیکٹیشن ہے. مینی ورڈز یو کین فرام دا گیون روٹ آئی یوز دیز ورڈز ان سینٹینسز یعنی کہ ایکسپیکٹیشن دی گئی ہیں اور ایکسپیکٹیشن آپ کا جو تو بی کویشچن میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ آپ کو ایک دیا گیا ہے ورڈ اور اس سے جو بنیادی لفظ ہیں آپ نے چننے ہیں. اس کے ساتھ الفاظ بنانے ہیں تاکہ اس کو جملوں میں استعمال کیا جا سکے. جیسے ایکسپیکٹ ہے توقع کرنا ہے. یہاں پہ آپ کی ایکسپیکٹیشن آ جائے گی. اس سائڈ پہ آپ کی ایکسپیکٹنٹڈ آ جائے گی. ایکسپیکٹنسی آ جائے گی اینڈ ایکسپیکٹڈ آ جائے گا. تو یہ آپ کی 4 ورڈ بن گئے یہاں پہ جو دیا گیا. ایکسپیکٹ ہے اس کو اگر جملے کا استعمال کریں آئی ایکسپیکٹ ٹو گو فار ہائر اسٹڈیز. ایکسپیکٹیشن یہ جو اوپر میں نے بتایا تھا پپ ہیڈ اے گریٹ ایکسپیکٹیشن اباؤٹ برائٹ فیوچر. ایکسپیکٹڈ یہاں پہ ہم جو پر امید لکھیں گے تو آپ ہی از ایکسپیکٹڈ فار وکٹری. ایکسپیکٹنسی آپ کا جو اسموکنگ ریڈیوسز لائف ایکسپیکٹنسی اینڈ ایکسپیکٹڈ دیئر ڈپارچر از ناٹ ایکسپیکٹڈ ٹوڈے. تو آپ کا یہ سوال بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ہے آپ کی ریڈنگ کمپریہنشن یعنی کہ مطالعاتی تفہیم ہے اور آنسر کے سوالوں کے جواب کس طرح دیے جاتے ہیں. میں آپ کو آنسر دے رہا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹ تاکہ آپ کا ٹائم کی بچت ہو سکے. پہلے سوال کا آپ کا جو آنسر بنتا ہے پپ's sister looked after him after the death of his parents. نمبر 2 کا آپ کا بنتا ہے جو was Pip's mother in law. He treated Pip like a friend and looked after him like a father. نمبر 3 کا بنتا ہے آپ کا Pip was a gentle and kind hearted person. نمبر 4 کا آپ کا بنتا ہے the soldier recaptured the prisoner and took him to a prison. نمبر 5 کا آپ کا بنتا ہے when the prisoner was in trouble Pip gave him food and drink and showed a kindness. نمبر 6 کا آپ کا بنتا ہے the government took hold of the prisoner's wealth after his death. نمبر 7 کا آپ کا آنسر بنتا ہے yes I know such a person, he is my uncle who was a very poor. تو اس طرح یہ بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. بی کا آپ کا جو ایلیمنٹس آف دا اسٹوریز ہیں گریٹ ایکسپیکٹیشنس کی with the help of following story map. یہ جو آپ کو ایک نقشہ دیا گیا اس کی سیٹنگ ہے, کریکٹرز ہے, پرابلمز ہے, آپ کی سلوشن آپ نے اس کو کس طرح ریزالو کرنا ہے. سیٹنگ میں آپ لکھیں گے ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ نے اسٹوری اسی کی لکھنی ہے اسٹوری میپ کا کہ دس پس منظر جس کو بولتے ہیں. دس اسٹوری ٹک پلیس ان انگلینڈ ان دا 9th century. دا اسٹوری begins with Pip was a lonely person. اور یہ آپ کا جو ہے نا پہلے آپ کی سیٹنگ میں دیا. کردار اس کا بنتا ہے پپ. مین کردار کیا ہے؟ پپ کریکٹر ہے. لونلی orphan ہے. جوئی پپنس برادر ان لا ہے. اے ینگ مین ورکرز ہے. پولیس اور اس کے علاوہ پولیس کا بھی سولجرز ہے اس کا بھی جو کردار ہے.
प्रॉब्लम इसमें क्या है, टू लीड ए सक्सेसफुल है, कामयाब जिंदगी बसर करना चाहती है। और सोल्यूशन इसका क्या है, टू गेट एजुकेशन तालीम हासिल करना, टू हैव गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्तों के साथ, टू वर्क हार्डली यानी कि अच्छे मेहनत करनी है। और आपका थीम वही है कि आपने ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है। ये चारों के चारे आपकी स्टोरी में आपको फिल मैंने करके बता दिया। नेक्स्ट है पैटर्न्स ऑफ द टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जैसे क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस जो आपका होता है वो आपकी ज़बानी तरतीब होती है। सिंगल वर्ड्स आपके अलामती अल्फाज होते हैं एंड सिंगल टू रीडर जिसमें आप पढ़ने वाले के लिए अलामती इशारा आप देते हैं। क्रोनिकल लार्जर टेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपका इस तरह यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड बिफोर डेट अर्लियर मीन वाइल आफ्टर। जिस तरह मैंने आपको पीछे थीम आपको बताया उस तरह आपने लिखना है, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और मुकर्रर तरीके जो एक तरतीब होती है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वाक़यात की एक कड़ी बयान की जा रही है जिसमें आप सिंगल टू रीडर आप इसमें बयान करते हैं। सी आपका बनता है जनाब कहानी पढ़ें और ज़बानी तरतीब ज़ाहिर करने वाले ग्राफिक ऑर्गेनाइज में वाक़यात तहरीर करें। फर्स्ट इवेंट जैसे मैंने ऊपर वाक़यात आपका तहरीर किया, सेम उसी तरह पहला वाक़या, सेकंड वाक़या, थर्ड वाक़या, फोर्थ वाक़या, फाइव्थ वाक़या, जो भी इस स्टोरी में ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में उन्होंने किया कि उसका जो वालिदैन उसके नहीं थे वो भी यतीम था, उसकी बहन ने उसको पाला पोसा, उसका जो बहरवी है उसके साथ मोहब्बत करता था, और इसके अलावा उसने एक कैदी की हेल्प आउट की, और हेल्प आउट करने के बाद वो कैदी जो है ना उसको भेज दिया गया ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर वो मेहनत की और वो एक किसान बन गया, और वहाँ से वो पैसे उसको देता रहे। तो ये सारे के सारे इवेंट यहाँ पे वन बाय वन आप करके लिखेंगे तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस नेक्स्ट वन आपका आता है जिसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, और इसमें जो ग्रामेटिकल जो सेंस है इसमें तमाम चीज़ों में, तो पहला आपका जो पास्ट परफेक्ट है जिसमें जो दे हैड ईटन बिफोर ही अराइव्ड, ये पास्ट अब हैड और ईटन का आपका इजाफा होगा यहाँ पे। सेकंड का आपका लिखा था व्हाट हैड यू डन दैट अपसेट हिम सो मच, और थर्ड वन का आपका बनता है जनाब अली हैड नॉट डन द वार्निंग बिफोर इट स्टार्टिंग रेनिंग। नंबर फोर आपका बनता है वी हैड ऑलरेडी ईटन सो वी वर नॉट हंग्री। पांचवें का आपका डियर स्टूडेंट बनता है हैड ताहिरा चूजन द कलर फॉर हर रूम बिफोर शी वाज आस्क्ड टू पेंट इट ब्लैक। तो इस तरह आपके ग्रामेटिकल में पास्ट परफेक्ट टेंस भी बनता है। कुछ आगे स्टूडेंट को हेल्प करनी है तो मुख्तलिफ चीज़ों के साथ डिस्कस करना है जो नीचे है। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज है जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है और यानी कि जो फाइल है, और इसके अलावा हैड बिन ये आपके वर्ब्स हैं, और हेल्पिंग वर्ब्स है जिसमें कंटिन्यू फॉर्म आपकी लगेगी। तो इसके मतलब आपने किस तरह इन तमाम चीज़ों को लेके चलना है आइए देखते हैं। ये आपको कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं, मैं आपको बताता हूँ। माजी में किसी खास नुक्ता तक किसी का काम का दौरानिया किसी काम या सूरत हाल की वजाहत ज़ाहिर करने के लिए तीसरी किस्म के शर्त या जुमले जिसको कंडीशन सेंटेंसेस कहा जाता है, और रिपोर्ट बयान या गुफ्तगू इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल इसमें करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। नेक्स्ट वन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आंसर दे रहा हूँ ये स्टूडेंट। पहले में आपका लगेगा दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क, दे हैड नॉट आएगा, और सेकंड में आपका ये हैड बिन रीडिंग फॉर आवर्स, ठीक है, ये आपका लगेगा। थर्ड वन में आपका समरीन हैड रीड 5 स्टोरीज। नंबर फोर्थ में आपका लगेगा दे हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट देयर पेरेंट्स। नंबर 5 में आपका लगेगा शी हैड लुकिंग फॉर ए कार फॉर मंथ्स। तो इस तरह ये भी आप सवाल कंप्लीट होगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे लिखते हैं, हर तस्वीर के नीचे और क्वाइफ दिए गए हैं, मंदरजाल किरदारों के मबैन एक मकाला तहरीर करें, यानी कि इन किरदारों को जो पिप सिल्डर है, पिप्स की सिल्डर है, जो है कंफ्लिक्टिंग है, कंसोलिंग है पिप, और जो है जो आप मशवरा दे रहे हैं, इसके अलावा पिप गिविंग फूड, ये सारे के सारे करैक्टर हैं जो इस अजीम उम्मीदों पे यानी कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में लिखा हुआ है। अगर मैं इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा जैसे कि ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप इन तमाम चीज़ों को लिखा जा चुका है, तो एक आपका एक लंबा चैप्टर ये भी बन जाएगा। तो अगर मैं आपको बता दूं ये छः करैक्टर है, तो आप पहला जो करैक्टर है आप पे सिस्टर स्कॉल्डिंग हिम, यू आर वेरी बैड बॉय, यू ऑलवेज टीज मी, ये इसमें आ जाएगा।
Joy consulting Pip, consoling Pip, don't worry Pip, your sister is wrong, you are a very good boy. थर्ड वन में आपका जनाब आ जाएगा Pip giving food to the prisoner. You look hungry, I have brought food for you, please have it. तो इस तरह ये आपका तीसरा करेक्टर हो गया. और Pip, young man in London. You are a good friend, you helped me and I thank you as you encourage me. Thank God I have become a successful person. तो इस तरह ये भी आपका कंप्लीट बनता है. तो इसके साथ ही ये सवाल भी आपका कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वन में आपका चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग है और आपने नरेशन किस तरह चेंज करनी है. और शी सेड माय क्लास फेलोज आर विजिटिंग मी. She said that her class fellows were visiting me. Second का आपका बनता है he said what is the time. Number third one का आपका बनता है he tells his son that the opportunity knock. What once और fourth one का आपका बनता है जनाब narration में he asked the servant where he did he left his glasses. Number 5 he ordered to keep quiet. तो इस तरह आपके ये 5 ये कंप्लीट हो गया. छठा आपका डियर स्टूडेंट बनता है शी फॉरवर्ड टू वेस्ट ओवर अ टाइम. नंबर 7 आपका बनता है शी एक्सप्लेन माय फ्रेंड्स आई आर हियर टू हेल्प यू. नेक्स्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है. पैसिव वॉइस में आपका पहला जो बनता है इसका ही वाज brought up by his sister. Second सॉरी ये सेकंड का बनता है ही वाज brought up by his sister. और पहले का आपका बनता है जनाब चार्ल्स Dickens wrote the novel A Great Expectation. थर्ड का आपका बनता है soldier recaptured by the man and took him away. नंबर 4 का बनता है The police still wanted him in England. नंबर 5 आपका बनता है The police caught him. नंबर 6 The judge sentences him into death. नेक्स्ट है oral communication. oral communication होता है कि ज़बानी कलामी आपने बातचीत करनी है, ग्रुप डिस्कशन करनी है, एक प्रेजेंटेशन बनानी है. ग्रेट एक्सपेक्टेशन की स्टोरी बना के तमाम स्टूडेंट्स ने मिलकर आपने वही बातें जो मैंने आपसे कर रहा हूँ 6 के 6 पैराग्राफ आपने डिस्कस करने हैं. तो आपका ये भी चीज़ बन जाता है. राइटिंग स्किल्स में आप करेक्टर लिखेंगे. करेक्टर्स में आपका पिप्स का है, पिप्स की सिस्टर का, जोए का लिखना है आपने. और जो प्रिजनर है उसका आप लिखेंगे. तो आपका अकम्पलिशमेंट जब वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे फार्मर किसान बन जाता है और वहाँ पे मर जाता है, उसके पैसे गवर्नमेंट को मिल जाता है. फिर देन जो है पिप को जो है ना अपने लिए एक जॉब ढूंढना पड़ती है और जॉब ढूंढने के साथ साथ वो एक कामयाब इंसान बन जाता है. तो इस तरह ये करेक्टर आप लिख सकते हैं. यहाँ पे स्टोरी का रिव्यू आपने लिखना है, नेम ऑफ द बुक और फॉलोइंग माइंड और सेटिंग है, समरी ऑफ द स्टोरी आपने इन तमाम चीज़ों पे लिखनी है. वो आप किस तरह लिखेंगे. गुड बाय मिसेज अगर फर्ज करें एक आपने बुक लिखनी है, ऑथर का नाम लिखना है. यहाँ पे कोई भी आप बुक लेना है, मेन किरदार उसमें कौन कौन से आपने पढ़े हैं, उसकी सेटिंग किस तरह है. जिस तरह मैंने पीछे सेटिंग और समरी एक वो 4 किस्म का जो होल बना हुआ था, एक ब्लैंकेट्स बने हुए जिसमें प्लॉटिंग, सेटिंग और थीम वगैरह सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की. इसी तरह आपने ये सवाल भी कंप्लीट है. फर्दर रीडिंग एक्टिविटीज़ के लिए आपने ये किताब को स्टडी करनी है, नावल के लिए बुक है और इस तरह आपको नावल में मजीद एनहेंस हो सकेगा नॉलेज में. तो इस तरह आपका यूनिट नंबर 11 जो है ना वो भी कंप्लीट होता है, जो कि 10th क्लास की इंग्लिश का जिसमें ग्रेट एक्सपेक्टेशन है यानी कि अजीम उम्मीदें हमने डिस्कस की. 10वीं क्लास की ये इंग्लिश है. पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड आपका सिलेबस है. पंजाब के तमाम बोर्ड्स इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं. 9th 10th क्लास के तमाम स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकते हैं. 9वीं क्लास की जो है ना इंग्लिश के लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर साइंस के हमने लेक्चर आने वाले दिनों में अपलोड करने जा रहे हैं रिकॉर्ड करके. आप अपनी बारी भरकम फीस बचा सकते हैं, अपने पेरेंट्स की फीस बचा सकते हैं, अपने बहन भाइयों की मेहनत बचा सकते हैं. इन लेक्चर्स को सुनकर आपको अकेडमीज में 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें आपको दी जाती हैं पढ़ने के लिए या एक हाफ पैराग्राफ दिया जाता है. ये चूंकि पूरे का पूरा लेक्चर्स है और समराइज करके प्रिसाइज करके आपको बताया जाता है और आपको यहाँ पे बताने का ये मकसद है कि आपके फर्ज करें 10th क्लास के 13 आपके यूनिट हैं और 13 यूनिट यानी कि 13 दिन में ये कंप्लीट हो सकते हैं. और तमाम की तमाम इसी तरह 13 यूनिट 9th क्लास के थे यानी कि 26 दिन में आप ये 9th और 10th की अंग्रेजी आप मुकम्मल तौर पे क्लियर कर सकते हैं इन लेक्चर्स को सुनने के बाद. सुनने का तरीकाकार यही है कि थोड़ा थोड़ा
आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप 10 मिनट का सुन ले, 15 मिनट का सुन ले, 3-4 मरतबा एक वीडियो आप सुनेंगे, आप देखेंगे अपने इसके निसाब के साथ, तो शुड भी आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे और आपके पास एक अजीम किस्म का नॉलेज आ जाएगा, जिससे आप आसानी से अपने एग्जाम की तैयारी करने के बाद अपने जो है ना इन पेपर्स में पास हो सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। मेरी हौसला अफजाई के लिए इसको शेयर करें, फेसबुक, ट्विटर, आप व्हाट्सएप पे दोस्तों को सब्सक्राइब कर खुद भी करें और दूसरों के भी करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें जितना आपके पास टाइम है। 6000 7000 जो अच्छी अच्छी अकेडमीज में पैसे देते हैं, सेम इसी तरह आपको पढ़ा रहे होते हैं, कंपैरिजन करके देख लीजिएगा तो आपको ये एडवांटेज होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर हैं, आप फ़ायदा उठाएं। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी इसका फ़ायदा हो सके और आने वाले दिनों में मैं और इसी किस्म की हौसला अफजाई के साथ लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करता चलूँ। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। यूनिट 12 के साथ फिर हाजिर होंगे।